अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज इस वीडियो में हम इस्तांबुल को समझने की कोशिश करेंगे, इसका स्प्रेड समझेंगे, कौन से टूरिस्ट एरियाज़ हैं और इसके अलावा कुछ मिसकॉन्सेप्शंस और मिथ्स हैं जो इस्तांबुल से जुड़ी हुई हैं नए लोगों के लिए। हम उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इस्तांबुल एक यूरेशियन सिटी है। ये यूरोप में है और एशिया में, दो बड़े आज़मों में ये शहर है। ठीक है जी, इसमें टोटल 39 ज़िले हैं, 39 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इस्तांबुल, जिनमें से 25 जो हैं वो यूरोपियन साइड पे हैं और 14 जो हैं वो एशियन इस्तांबुल में हैं। शहर ये एक ही है लेकिन दो बड़े आज़मों में है। ठीक है जी, पहली चीज़ ये कि इनमें फ़र्क इस लिहाज से नहीं है कि बल्दियाती तौर पे कि वो एक अलहदा चीज़ है एशियन वाला और यूरोपियन वाला, नहीं, ये एक शहर है और लेकिन दो बड़े आज़मों में इसका स्प्रेड जो है वो दो बड़े आज़मों में है। नेक्स्ट, अगर आप ये तस्वीर देखें तो ये जो साइड है ये है एशियन इस्तांबुल और ये है यूरोपियन इस्तांबुल। ठीक है, ये जो है ये कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया है और ये कॉन्टिनेंट यूरोप है। नॉर्थ पे जो है इस्तांबुल के वो है ब्लैक सी और साउथ पे मरमरा सी। लेकिन अगर आप टर्की को देखते हैं तो टर्की के साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, इस्तांबुल के साउथ पे मरमरा सी है, रिलेटिवली एक छोटा समंदर है। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स, इन दोनों जो ये हिस्से हैं इस्तांबुल के, इनके दरमियान में एक नहर है। एक ये जो नहर है ये बेसिकली ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाती है और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है। ये ट्रेडिंग रूट है प्राइमरीली, लेकिन इसके अलावा नेचुरली टूरिज्म पर्पस के लिए और जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। फेरीज, शिप्स, सी टैक्सीज वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यूरोपियन साइड पे हैं और 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एशियन इस्तांबुल में हैं। अब अगली चीज़ कि टूरिस्ट एरियाज जो हैं, जब एज अ टूरिस्ट आप आते हैं, जब आप विजिट पे इस्तांबुल में आते हैं तो मोर और लेस आप इस्तांबुल का 10-12% मैक्सिमम जो है वो विजिट करते हैं। इस्तांबुल का स्प्रेड उससे बहुत ज़्यादा है और हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारी जगह सिर्फ यहीं हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन जो फॉरेन टूरिज्म है उनकी अट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा यूरोपियन इस्तांबुल में बॉस्फोरस के साथ के एरियाज हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे फाती है, बेओलू है, बेशिकताश है, ये एरियाज हैं जहाँ ज़्यादातर टूरिज्म की चीज़ें मौजूद हैं और आप इन्हीं जगहों पे आके रहते हैं और इन्हीं जगहों पे उन चीज़ों को, उन अट्रैक्शंस को विजिट करते हैं। मिसाल के तौर पे फाती, ब्लू मॉस्क वहाँ है, हाया सोफिया है, इसके अलावा तोपकाप पैलेस है। अगर आप बेओलू में जाएं तो तकसीम स्क्वायर है, इस्तिकलाल स्ट्रीट है, गलाता टावर है। अगर हम बेशिकताश की बात करते हैं तो दोलमाबाचे पैलेस है, औरताकोई जामी औरताकोई मॉस्क का बहुत खूबसूरत एरिया है। तो इसके अलावा भी बहुत सी जगह हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं फॉरेन टूरिज्म की वो यहाँ पे हैं। टूर ऑपरेटर्स, उनके वेंडर्स, वो ज़्यादातर सारे मामला यहीं पे होते हैं। इसके अलावा भी इस्तांबुल में बहुत खूबसूरत जगह हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सी जगह जो आपको सरप्राइज कर देंगी कि जो शायद इन जगहों से भी बेहतर हों। ठीक है, तो लेकिन फॉरेन टूरिज्म वो यहाँ पे है। जब आप आते हैं तो आप यहीं पे रुकते हैं और यहाँ आप इन जगहों को विजिट करते हैं। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली किस तरह से ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ये दोनों इस्तांबुल के जो एशियन इस्तांबुल और यूरोपियन इस्तांबुल किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ये देखें कि 1, 2 और 3, ये 3 ब्रिजेस हैं और ये जो चौथी चीज आपको नजर आ रही है ये टनल है, अंडर वाटर बॉस्फोरस के नीचे है ये टनल, जो कि ट्रेन्स के लिए है। ये 2 टनल्स हैं, एक ट्रेन्स के लिए और एक कार्स के लिए। अब ये जो 3 ब्रिजेस हैं ये बेसिकली तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं जो इस्तांबुल के अंदर से गुजरती हैं। और ये जो रोड है या ये जो ब्रिज है ये रिलेटिवली नया है और ये रोड भी रिलेटिवली नई है। ये आपको जो इस्तांबुल एयरपोर्ट, ग्रैंड इस्तांबुल एयरपोर्ट या न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है उससे आपको कनेक्ट करती है। नेचुरली उसको जाने के लिए और भी रास्ते हैं, बट मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूँ, जो रोड्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं। अगर इन 2 रोड्स की आप बात करें, ये है E5 और ये है E6,
या EAT या TEM। TEM का बेसिकली मतलब है ये एब्रीविएशन है ट्रांस यूरोपियन मोटरवे का। ये जो रोड है ये एक्चुअली पूरे टर्की में से गुजरती है और सिर्फ टर्की में से ही नहीं, ये 10 ममालिक को कनेक्ट करती है। ये स्टार्ट होती है लिस्बन से, पोर्चुगल से, और ऑल द वे ये 9 ममालिक को क्रॉस करती हुई टर्की के एंड तक, ईरान तक आपको लेके जा सकती है। और इसकी लेंथ जो है इस रोड की वो ऑलमोस्ट ओवर 6000 किलोमीटर्स है। 6000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है। और इसी तरह E5 जो है, और ये जो 2 रोड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये टर्की को ग्रीस और बल्गारिया से कनेक्ट करती हैं। और इसी वजह से टर्की की जो सारी ट्रेड है यूरोपियन यूनियन से वो बाय रोड है, और टर्की का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो भी यूरोपियन यूनियन है। ठीक है जी, तो इन तीनों रोड्स की मैंने बात कर ली और इन तीनों पे ही ब्रिजेस हैं। इसके अलावा टनल्स और शिप्स या सी टैक्सीज, इसके अलावा फेरीज जो हैं उनसे तो ये कनेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यहाँ फेरीज इस्तेमाल होती हैं। आप यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप आ सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद आपको ये एक चीज नजर आ रही होगी कि ये एक्चुअली ये अभी मुकम्मल नहीं है। ये क्या चीज है? ये इसी तरह है, ये तो है जी नेचुरल स्ट्रेट है। तो ये गवर्नमेंट का हिस्ट्री का, टर्किश हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कनाल इस्तांबुल कहते हैं। ये भी स्ट्रेट है जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होगी और इसी तरह टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एक लेक है यहां तक, ठीक है। ये जो लेक है इसका नाम है कुचुक चकमेजे लेक, और जिस जिले में है आप ये कह लेंगे कुचुक चकमेजे को एक तरफ से टच करता है, यानी ये लेक के एक साइड पे कुचुक चकमेजे है, दूसरी तरफ आवजलार है। ये है ब्यूक चकमेजे लेक। आसान अल्फाज में आप इसको इस तरह से देख लें कि ये है छोटी लेक और ये है बड़ी लेक। तो ये जो कनाल है ये इस छोटी लेक से स्टार्ट होके एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट है, उसके वेस्ट से गुजरती हुई ब्लैक सी में चली जाएगी। ठीक है जी। अब एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां आपको 3 एयरपोर्ट्स नजर आ रहे हैं। ये है सबिया गोकचेन एयरपोर्ट जो एशियन साइड पे है, पेंदिक डिस्ट्रिक्ट में है। ये है अतातुर्क एयरपोर्ट जो पुराना एयरपोर्ट है, अब ये कमर्शियल फ्लाइट्स और इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये था बकरकोय में और मरमरा सी पे। नया एयरपोर्ट जो है वो ब्लैक सी पे है और जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम है आर्नावुतकोय। ठीक है जी। तो ये अभी जो प्राइमरीली 2 एयरपोर्ट्स जो इस्तेमाल, 2 एयरपोर्ट्स हो रहे हैं, एक है सबिया गोकचेन जो एशियन साइड पे है पेंदिक में, और दूसरा है न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट जो कि आर्नावुतकोय डिस्ट्रिक्ट में है यूरोपियन साइड पे। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद अगर आप इसके स्प्रेड को देखें, इसमें एक्चुअली आपको पूरा इस्तांबुल नजर नहीं आ रहा, यहां से थोड़ा सा और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इस्तांबुल को, उसके स्प्रेड को समझने के लिए मैं ये इस चीज पे मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसको यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप इसको यू कैन पुट इट इनटू सम पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड कि इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं या 4 जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इसको समझने के लिए। ठीक है जी। तो 4 फेजेस हैं कौन से, किस तरह हम इनको कह सकते हैं? ओल्ड इस्तांबुल, न्यू इस्तांबुल, मॉडर्न इस्तांबुल और एशियन इस्तांबुल। अब मैं मैप से आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो जोन्स हैं, फेजेस हैं, ये किस किस जगह पे हैं। अच्छा जी, अब इसमें इस मैप में अगेन ब्लैक सी, मरमरा सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट और ये न्यू जो कनाल इस्तांबुल का प्रोजेक्ट है। और इसमें अगर आप देखते हैं, अगर ये जब मुकम्मल हो जाता है तो आप ये देख रहे हैं कि ये एरिया आइलैंड बन जाता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, मैं एक और मैप में आप इसको ज्यादा क्लियरली आपको समझ आएगा, मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो एरिया है ये यूरोपियन, ठीक है, ये सारा यूरोपियन है बाय द वे, और ये एशियन। तो यूरोपियन साइड का ये जो बॉस्फोरस के साथ का एरिया है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे, ये हैं, इसको आप कह लें ओल्ड इस्तांबुल। ठीक है जी। सबसे पुराना एरिया है, सबसे पहले आबादी या डेवलपमेंट जो है उस एरिया में हुई, और टूरिस्ट अट्रैक्शंस, फॉरेन टूरिज्म के लिए वो इस एरिया में है। इसके बाद से छोटी झील तक, कुचुक चकमेजे लेक तक का एरिया जो है, इसको आप न्यू इस्तांबुल कह लें। एंड लेट मी टेल यू समथिंग हियर, इस्तांबुल का जो ऊपर का 40 से 50% एरिया जो है पूरे इस्तांबुल का, वो फॉरेस्ट है, वो ग्रीनरी है, उसमें बहुत अच्छे पिकनिक के लिए और आउटिंग के लिए बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि वो ज्यादातर ग्रीनरी है। ठीक हो गया। तो बहरहाल ओल्ड के बाद कुचुक चकमेजे लेक तक, इसको आप कह लें न्यू इस्तांबुल। ठीक है जी। और
छोटी लेक से बड़ी लेक के बाद तक का एरिया, इसको आप कह लें मॉडर्न इस्तांबुल। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप एशियन साइड पे आते हैं तो ये हो गया एशियन इस्तांबुल। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको समझने के लिए आप क्या कह सकते हैं, ओल्ड है, ओल्ड के बाद न्यू, न्यू के बाद मॉडर्न और एशियन। इस मैप से आपको ये पूरा इस्तांबुल जो है वो नजर आ रहा है। इसके कलर्स की कंफ्यूजन में ना जाएं, प्राइस वाइज या ये सब कुछ, उसमें हम किसी और वक्त बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जी किस तरह, किन डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओल्ड इस्तांबुल की बात करें, अगेन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये है बेसिकली बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है जी, ये एशियन साइड है, ये यूरोपियन साइड है। और यहाँ जो है जो कनाल इस्तांबुल है वो अभी यहाँ पे इस मैप में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अभी फिलहाल वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी। तो दिस इज द इस्तांबुल जो राइट नाउ है। अब ये है जी, मैंने ओल्ड का बताया। अब ओल्ड में फॉर एग्जांपल सरेयर है, शिशली है, काखाने हैं, बेशिकताश है, बेवलू है, फाती है, ज़ेतिनबुर्नु, बकरकोई, ये एरियाज जो हैं, अय्यूब का एरिया भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली वो भी ओल्ड एरिया, ओल्ड सिटी का एरिया है। तो ये सब कुछ ओल्ड में आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप न्यू में जाते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि वो कुचुकचेक में लेक तक का एरिया है, जिसको हम न्यू इस्तांबुल कह सकते हैं। न्यू इस्तांबुल में अगर आप जाते हैं तो इसेलर है, बायराम पाशा है, इसके अलावा गाजी उस्मान पाशा है, बाजलार है, बाचेली एवलार है, कुचुकचेक में जो है, बाशक शहर है। ठीक है जी, आर्नावुत है। तो ये आप कह लें न्यू इस्तांबुल में। अब मॉडर्न इस्तांबुल जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस लेक से कुचुकचेक में से बुयुकचेक में और उसके बाहर का एरिया। अब इसमें जी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें आपको बुयुकचेक में मिल जाता है, बेलिक दुजू है, इसेंयोर्थ है, आवजिलार है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इवन जो बाहचे शहर का एरिया है ये, बाय द वे ये जो बाहचे शहर का ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट की म्यूनिसिपैलिटी जो है वो केटर करती है, जिसमें आवजिलार है, जिसमें बशक शहर है और इसेंयोर्थ है। ठीक है, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, लेकिन इसको भी आप मॉडर्न इस्तांबुल में काउंट कर सकते हैं। एशियन में अगर आप आ जाते हैं तो बेकॉज है, उस्कुदार है, उमरानिये है, अता शहर है, कादिकोय है, मालतेपे, कारताल, पैंदिक, तुजला, सुल्तान बेली, ये सारे जो है एशियन इस्तांबुल में आ जाते हैं। अब क्विकली मैं इन पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि जी इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ 2 मिसकॉन्सेप्शंस आपने सबसे पहले क्लियर करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस्तांबुल में सिटी सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, इस्तांबुल में ओल्ड सिटी है, जहाँ मैंने जैसा पहले बताया फॉरेन टूरिज्म है वहाँ, और फॉरेन टूरिस्ट नेचुरली उनका इन्फ्लक्स बहुत है। सिटी सेंटर क्या होता है जनरली अगर आप देखें, सिटी सेंटर का मतलब ये है कि एक शहर का एक ऐसा एरिया जिसमें सारी फैसिलिटीज, सारे एसेंशियल्स जो हैं वो वहाँ मौजूद हों, और आप जितना भी उससे दूर जाएंगे तो आप कंट्री साइड पर निकलते जाएंगे, आप फैसिलिटीज से, एसेंशियल से दूर होते जाएंगे, जबकि इस्तांबुल में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये पहली मिसकॉन्सेप्शन। क्यों? क्योंकि इस्तांबुल में इस एक शहर में ओवर 100 मॉल्स हैं। शॉपिंग सेंटर्स की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर मॉल्स। इसके अलावा इंतहा आपको यहाँ शॉपिंग सेंटर्स मिल जाएंगे। इस एक शहर में 60 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं, 120 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं, 25 यूरोपियन साइड पे और 14 एशियन साइड पे, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी म्यूनिसिपैलिटी है, अपना मेयर है, अपनी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है। ठीक है जी, तो हर जगह पे हर चीज़ मौजूद है। चाहे आप बात करें रिक्रिएशनल एरियाज़ की, घूमने फिरने की जगह, पार्क्स की, या आप बात करें शॉपिंग की, यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स की, इन सब एसेंशियल, सब नेसेसिटीज़ हर जगह पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये 2 मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो ज़रूरी हैं, नो सिटी सेंटर, और दूसरी मिसकॉन्सेप्शन एक तो ये होगी कि सिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, और दूसरा जो है आपने इन्वेस्ट करना है। ये प्रेजेंटेशन आपका साथ देगी, आपको मदद देगी इस चीज़ को समझने में, इस्तांबुल को, या आप माइग्रेट कर रहे हैं, फैमिली के साथ ये रहने आ रहे हैं, या शायद आप यहाँ स्टूडेंट हैं, या जनरली आपको आइडिया चाहिए। तो जब आप आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको कंफ्यूज करती है वो ये सिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूज करता है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने सबसे पहले साइड पे रख लेना है। और दूसरी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जी अच्छा और बुरा एरिया। देखें, प्रॉपर्टी की बात करें अगर, प्रोजेक्ट्स की, तो अच्छा बुरा प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, जनरली यानी उन प्रोजेक्ट्स की बात करूँ जो अप्रूव्ड है। ठीक है, अप्रूव्ड से क्या मुराद है कि जिनमें टेक्नोलॉजिकली और सारे मामला जो हैं अप्रूव्ड चीज़ें हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा बुरा प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, अच्छा बुरा एरिया कुछ नहीं है।
क्या डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे सब कुछ डिपेंड करता है बेसिकली, कि जी आपका बजट कितना है और आप क्या करना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है आपका, ताकि हम उस चीज़ को समझें और आपको खास उस एरिया में जो आपको सूट करता है, आपके लिए जो सोल्यूशन है उस एरिया में, उस प्रोजेक्ट पे लेके जाएं। ठीक है जी। तो कटिंग इट शॉर्ट, दो मिसकॉन्सेप्शंस, नो सिटी सेंटर और अच्छा बुरा एरिया या अच्छी बुरी प्रॉपर्टी, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। ठीक है जी। एनीवेज, बाय द वे, जस्ट टू ऐड, ये प्रिंसेस आइलैंड्स का आपने नाम सुना होगा, जो कि अगेन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी बेसिकली एशियन जो इस्तांबुल है उसमें आते हैं, और ज़्यादातर आप बियूक अदा जो है उसमें बहुत से लोग जाते हैं। इसके अलावा भी आइलैंड्स हैं, हाइवेली अदा और इस तरह आइलैंड्स और भी मौजूद हैं। एनीवेज, अब सॉरी, इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड करता चलूँ कि इस्तांबुल को, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, अगर एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाते हैं इस्तांबुल में, तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी रोड आप ले रहे हैं और किस स्ट्रेच पे आप जा रहे हैं, तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच बनता है। एंड आई थिंक इट्स ह्यूज। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपको पता होगा, आप जहाँ रह रहे हैं या कितना आपका डेली का ट्रैवल है या फलां शहर कितनी दूर है, अगर आप उस लिहाज से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये पर्सपेक्टिव इसका यानी सही समझ आएगा कि बेसिकली अगर मैं कहता हूँ 180 से 200 किलोमीटर्स का स्प्रेड है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है। मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ वाइब्स हैं, मुख्तलिफ तरह का वहाँ माहौल है। इस्तांबुल ऑफर्स यू, आई मीन, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल और द काइंड ऑफ लिविंग यू वांट, आपको ये ऑफर करता है, डिपेंडिंग कि आपकी तबीयत क्या है, आपका मकसद क्या है, आप कहाँ रहना चाह रहे हैं, या आपका बजट क्या है, और आप का पर्पस क्या है जो आप फुलफिल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो, इससे इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, आई होप दैट। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।